हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये वीडियो 2025 के दूसरे महीने फरवरी के राशि फल की है। इसमें कैसा परिणाम हमें देखने को मिलेगा, क्या क्या हमें मिलने वाला है, क्या क्या स्थितियां हैं, सभी कुछ समझेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रहस्थिति को समझेंगे, फिर हमें क्या फल मिलेगा और फिर क्या उपाय करने। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये जो ग्रहस्थिति है फरवरी के महीने में, तो सूर्य का परिवर्तन 12 फरवरी को ही हो जाएगा। सूर्य 12 फरवरी को शनिदेव की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा की हम बात करें तो इनका परिवर्तन तो सवा 2 दिन में होता ही रहता है। और मंगल की बात करें तो ये 24 फरवरी को मार्गी होने वाले हैं, यानी कि कर्क का फल अब देंगे। 24 फरवरी के बाद पुनः से आ जाएंगे कर्क में। वक्र अवस्था की वजह से अभी मिथुन का फल दे रहे थे। और यहाँ पर बुध की जो स्थिति है उसमें 3 बार परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन 11 फरवरी को होगा, कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। फिर 25 फरवरी को उदय हो जाएंगे और फिर 27 फरवरी को ये पुनः से परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में आ जाएंगे। बुध के बाद देवगुरु बृहस्पति की स्थिति देखें तो ये 4 फरवरी को ही अपना परिवर्तन करेंगे। ये मार्गी होने वाले हैं, यानी वृषभ का फल अब पूर्ण रूप से देना शुरू करेंगे। और शुक्र महाराज मीन में है, शनि कुंभ में, राहु मीन में और केतु कन्या में है। ये है गृहस्थिति। इनसे कुछ योग संयोग भी बनने वाले हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। जैसे कि बुधादित्य योग, संघर्ष योग, लंपट योग, व्यापार योग और लक्ष्मी नारायण और साथ में जड़ बुद्धि योग का भी निर्माण होगा। तो ये मुख्य रूप से कुछ योग संयोग बन रहे हैं। अब आइए हम जान लेते हैं कि कैसा क्या फल हमें मिलने वाला है। तो देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और सबसे इसमें ज़रूरी ये होगा कि आप दिनचर्या को अपनी बेहतर बनाइए। दिनचर्या में सबसे बड़ी बात ये होगी कि आप समय से उठिए, समय से सोइए, समय से हर एक काम को करिए। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार जो है तो इस महीने में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं आपको देखने को मिल सकती हैं। और जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्थितियाँ सामान्य रहने वाली हैं। जो जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा, परंतु 24 फरवरी के बाद थोड़ा सा चिंता होगी, थोड़ा सा जो है तो आपको मुश्किलें देखने को मिल सकती हैं। तो 24 फरवरी के बाद जो कोई काम करना है तो पहले ही यदि कर लें तो आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा देखा जाए तो जो लव पार्टनर हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लव पार्टनर को ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में कोशिश करें कि जितना हो सके तो सही रास्ते में चलें और अपने लव लाइफ में जितना हो सके तो वैल्यू ऐड करें, एक दूसरे को समय दें, समझने की कोशिश करें। और ऐसा नहीं कि कन्फ्यूजन में रहें या किसी को एक दूसरे के ऊपर शक करें कि ऐसा है कि वैसा है। ये सब चीज़ों में समय बर्बाद होने वाला है, तो इनसे बच के रहें। जो व्यापारिक हैं, जो व्यापार से संबंध रखते हैं, उनके लिए थोड़ा सा व्यय की स्थिति बनने वाली है। परंतु यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ की स्थिति भी देखने को मिलेगी और नए नए अवसर भी मिलेंगे। परंतु इन अवसरों में भी संघर्ष होगा, थोड़ा सा मुश्किलें होंगी। परंतु यहाँ पर स्थिति में परिवर्तन भी होगा। यहाँ पर 27 फरवरी के बाद ये जो समस्याएं पहले देखने को मिलने वाली हैं, इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए आपको और भी अधिक प्रयास करने होंगे। और यहाँ पर बैलेंस भी बनता जाएगा पूरे फरवरी के महीने में, पर संघर्ष ज़्यादा है, समस्याएं थोड़ी सी ज़्यादा है ना। तो आपको बड़े धैर्य के साथ कोशिश करना होगा कि आप अच्छा कर सकें। और साथ में यहाँ पर जो लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं,
उनके लिए देखा जाए तो उनके लिए अच्छी स्थिति है, और आप मेहनत खूब करिए और फल भी आपको अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं। पर मैंने ये भी कहा है कि मेहनत खूब करना है, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करना है, बदमाशी करना है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि हम कई बार मेहनत करते नहीं और हमें लगता है कि अरे ये भी हो जाए वो भी हो जाए। मतलब वो वाली बात है कि बहुत लोग सपने देखते हैं ना, तो बंद आँखों से देखते हैं, खुली आँखों से नहीं। सपने खुली आँखों से देखना चाहिए, और उसके लिए हमें तन मन धन से लग भी जाना चाहिए। देखिए क्या है जीवन में, ये बात मैं थोड़ी सी ज्योतिष से हट के बता रहा हूँ, पर अपने एक्सपीरियंस के आधार पे और बहुत सारे ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस के आधार पे जो सफल हैं, जो जीवन में कुछ बड़ा कर रहे हैं, अपने जीवन में उन्होंने कुछ अचीव किया है, ऐसे लोगों के जीवन में देखिए एक तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप लोगों के साथ यानी कि मीन वालों के साथ एक स्थिति होती है जो कि सभी के नहीं पर मैक्सिमम लोगों के साथ, कि कन्फ्यूजन होता है, जीवन में बहुत कुछ बदलता रहता है, चाहे करियर को लेके हो, चाहे अन्य स्थितियों को लेके हो। तो बहुत कुछ आप ने अभी तक, यदि आपकी मीन राशि है या लग्न है, तो आप ये चीज़ मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है कि नहीं। चाहे आप करियर को लेके हो, चाहे किसी विषय को लेके आपका नज़रिया हो, है ना, या अन्य जैसे बहुत सारे बातें, तो आपका जो रवैया है, रवैया यानी कि एक्सपीरियंस है, वो बदलता रहता है। ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस नहीं बदलता, आपका भी बदलता है, पर आपका ज़्यादा बदलता है। आपने यदि आपको कुछ समय हो चुका है, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट बार ही अपना काम कर रहे हैं कोई, तो आपको फिर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। यदि आप लगातार कुछ लंबे समय से अपना जॉब कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आपने जॉब में भी परिवर्तन किया होगा, व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी परिवर्तन किया होगा। जीवन में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि यदि आप स्थिर हो जाए तो आपके जीवन में बड़ा अच्छा हो जाएगा। बड़ा अच्छा होने का मतलब ये कि जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। तो आप अपने जीवन की एक लिस्ट बना लीजिए कि मुझे जीवन में क्या क्या अचीव करना है। देखिए वो अलग बात है फ्यूचर में, कि फ्यूचर में जब और हम अचीव करेंगे तो फिर और भी बड़ा सोचेंगे, अच्छी बात है, बड़ा सोचना ही चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। एक लिस्ट बनाइए और उसमें लिखिए कि आपको क्या जीवन में अचीव करना है, और उसके लिए फिर क्या एक्शन लेना, यानी कि क्या कर्म करने हैं। बस फिर लग जाइए, अचीव हो जाएगा। पर भटकना नहीं है, क्योंकि भटकाव बहुत है, भटकाव से बच गए तो सब कुछ हो सकता है। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना खूब कर लीजिए, जितना कर सकते हैं, तो इससे आपका लाभ होगा, इससे कल्याण होगा। यदि आप चाहते हैं कि जैसे आप सुन रहे हैं, है ना, बहुत सारी वीडियो आप सुनते हैं, देखते हैं कि मीन वालों के साथ ऐसा होगा वैसा होगा, अच्छा बुरा जो भी, और आप चाहते हैं कि हम समझ सकें कि हाँ ऐसा होगा कि नहीं, क्योंकि जब आप सुनते हैं तो कई बार होता है, कई बार नहीं होता होगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मीन राशि के एक दो लोग थोड़ी हैं, सबकी अपनी अपनी अलग कुंडली है। तो इसीलिए मैं जब कहता हूँ कि कोई भी आप निर्णय लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करिए। अभी भी मैं यही कह रहा हूँ, परंतु आपको इसके लिए थोड़ा सा ज्योतिष का बेसिक ज्ञान तो होना चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कि अपना राशिफल बहुत अच्छे से जान सकें, समझ सकें अपना, अपने परिवार का, तो आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तब तो जानकारी होनी ही चाहिए। तो इसके लिए हमने एक चैनल बनाया है यूट्यूब में, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिसमें आपको ज्योतिष सीखने को मिलेगी, एक बेसिक से लेकर एडवांस तक। थोड़ा धैर्य के साथ सीखेंगे सब सीख जाएंगे। तो आप YouTube में सर्च कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।